हेलो एवरीवन, डे 30 महाभारत। वनवास के बीच अर्जुन अकेले एक ऐसे यात्री थे जो यात्रा पर निकले, जहां उन्हें मनुष्यों से नहीं बल्कि देवताओं से युद्ध कला सीखनी पड़ी। भगवान शिव से पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के बाद वो इंद्रलोक पहुंचे। वहां उन्हें दिव्य अस्त्र मिले, लेकिन इसी यात्रा में एक ऐसी घटना भी थी जिसके कारण अर्जुन को 1 वर्ष के लिए नपुंसक तक होने का श्राप मिला, और यही श्राप आगे चल के अज्ञातवास में वरदान साबित हुआ। आखिर क्या हुआ, जानते हैं पूरी दिव्य यात्रा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडव वनवास में थे, द्रौपदी और पांडवों के सामने कठिन जीवन था। अर्जुन जानते थे कि भीष्म और कौरवों के साथ संघर्ष करना होगा आगे चल के, इसीलिए उन्होंने दिव्य अस्त्रों के लिए कठिन और कठोर तपस्या शुरू की। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने किरात यानी शिकारी के रूप में उनके सामने आए थे, और जंगली सुअर को लेकर अर्जुन और शिव के बीच में संघर्ष हुआ था। और अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन अंत में उन्हें एहसास हुआ कि सामने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसी के बाद शिव जी अपने वास्तविक रूप में आए और उन्हें पशुपति अस्त्र उन्हें प्रदान किया। लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। भगवान शिव के पशुपति अस्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन अन्य देवताओं से भी दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए। पहले उनके पिता इंद्र ने उन्हें अपने लोक में आने का अवसर दिया। अर्जुन इंद्रलोक पहुंचे। वहां उन्होंने दिव्य अस्त्र और युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया। इंद्र ने अर्जुन का स्वागत किया। दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार के युद्ध कौशल और देवताओं की शक्तियों से परिचय। अर्जुन को वहां केवल हथियार चलाना नहीं सीखा, अर्जुन ने वहां सीखा कि किस परिस्थिति में कौन सा अस्त्र इस्तेमाल करना चाहिए। इंद्र ने अर्जुन की शिक्षा के लिए चित्रसेन गंधर्व को भी अपने गुरु के रूप में नियुक्त किया। चित्रसेन ने अर्जुन को संगीत और नृत्य जैसी कलाओं में भी शिक्षा दी। पहली नजर में यह युद्ध के लिए अनावश्यक लग रहा था, लेकिन आगे चलकर समझ आया कि शिक्षा और अर्जुन से जुड़ी एक घटना अज्ञातवास में ये बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। अर्जुन के प्रशिक्षण केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने निवात कवच नामक शक्तिशाली दानवों के विरुद्ध भी युद्ध करना पड़ा। वे देवताओं के लिए कठिन प्रतिद्वंदी थे। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों की सहायता से उनका सामना किया। इससे देवता के बीच उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ी। अर्जुन ने अन्य शक्तिशाली दैत्य समूह को भी युद्ध किया। दिव्य अस्त्रों से अपनी धनुर्विद्या के बल पर उन्होंने कई युद्धों में सफलता मिली। अब अर्जुन केवल हस्तिनापुर के राजकुमार नहीं थे, वे एक ऐसे योद्धा थे जिनको देवताओं ने भी प्रशिक्षित किया था। अब कहानी एक अलग दिशा में जाती है। इंद्रलोक में अर्जुन की मुलाकात होती है एक प्रसिद्ध अप्सरा से, जिसका नाम होता है उर्वशी। उर्वशी अर्जुन से बहुत प्रभावित हुई और वो अर्जुन के प्रति प्रेम भाव व्यक्त कर रहे, लेकिन अर्जुन ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों? अर्जुन उर्वशी के सामने अपने पूर्वज से जुड़े वंश की स्त्री मानते थे, उन्हें माता के समान देखते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से अर्जुन से कहा और आदर स्वरूप उन्हें मना कर दिया। अर्जुन के इस व्यवहार से उर्वशी क्रोधित हो गई। उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि एक अवधि के लिए नपुंसक अवस्था में रहना पड़ेगा। अर्जुन के लिए यह श्राप बहुत गंभीर था, लेकिन इंद्र ने उन्हें समझाया कि यह श्राप आगे चल के उनके लिए उपयोगी साबित होगा। पांडव 12 वर्ष के वनवास में थे और एक वर्ष के अज्ञातवास में उन्हें अपनी पहचान छिपानी थी। यदि उनकी पहचान सामने आती तो फिर से वनवास करना पड़ता। अर्जुन के लिए उर्वशी का श्राप इस समय काम आया। उन्होंने अज्ञातवास के दौरान ब्रहनला का रूप लेकर इसका उपयोग किया था। ब्रहनला क्या था? जब अज्ञातवास का समय आया तो उन्होंने अपने आप को एक राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है, ये श्राप जो था अज्ञातवास में उनको अपनी पहचान छिपाने के लिए बड़ी मदद की। यही महाभारत की एक अद्भुत विडंबना है कि जिस घटना को अर्जुन उस समय दुर्भाग्य समझते थे, वो उनके लिए आगे चलकर उपयोगी साबित। वनवास की यात्रा के दौरान अर्जुन के पास अनेक दिव्यास्त्र थे। उनके पास भगवान शिव का पशुपति अस्त्र था।
इंद्र और कई देवताओं से अनेक दिव्यास्त्र मिले थे। अब अर्जुन केवल आने वाले युद्ध के लिए नहीं, वो उससे बहुत अधिक योद्धा बन चुके। दूसरी ओर पांडवों की बात की जाए, जब अर्जुन देवताओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी वन में अपने वनवास को आगे बढ़ाए। अर्जुन के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन वापस आए तो उनके पास केवल अस्त्र नहीं थे, उनके पास एक नया आत्मविश्वास था और युद्ध का अनुभव था। इस कहानी से सबसे बड़ा संदेश हमको यही मिलता है कि अर्जुन की यात्रा हमें गहरी बात सिखाती है। हर कठिनाई तुरंत अपना अर्थ बताकर नहीं आती। जिसे हम श्राप समझते हैं वे भविष्य में उपयोगी साबित हो। उर्वशी का श्राप अर्जुन के लिए एक अपमान था, बट दुर्भाग्य नहीं था। अज्ञातवास में उनकी पहचान छुपाने के लिए उसका साधन था। आज की 3 सबसे बड़ी मुख्य सीखें। पहली, असफलता या कठिनाई को तुरंत अंतिम फैसला मत समझिए, कभी कभार उसका परिणाम भविष्य में दिखाई देता है। दूसरी, प्रतिभा के साथ अनुशासन भी जरूरी है। अर्जुन केवल अस्त्र प्राप्त नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको नियंत्रण करना भी सीख रहे थे। तीसरी, अपनी मर्यादा पर कायम रहना। अर्जुन के सामने जब उर्वशी ने अपने आप को रखा तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण उन्हें अलग तरीके से समझाया। तो आपको अपनी मर्यादा में भी रहना है। कल हम बात करेंगे वनवास में भीम की हनुमान से मुलाकात कैसे हुई, एक भाई ने दूसरे भाई को अपनी शक्ति का एहसास कैसे कराया। कल इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब लोग ध्यान रखिए अपना। हरे कृष्ण। टाटा।